भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तानी हिमाकत पर भी भारत की नजर है। पाकिस्तान ड्रैगन की मदद से भारत के खिलाफ कितनी भी साजिश क्यों न रच ले, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमारे जवान 50 डिग्री के तापमान के बीच हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, जिसकी बानगी बाड़मेर में दिखती भी है। यहाँ हर जवान देश की खातिर हर एक चुनौती को मात देकर सेना के शौर्य की वीरगाथा लिखने का जज्बा रखता है। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में चीन की हिमाकत, पाक में नापाक हरकत, रेगिस्तान में ड्रैगन की साजिश। दुश्मनों खबरदार, तैयार हैं हम। सही सुना आपने, एलएसी पर चीन हिमाकत कर रहा है तो पाकिस्तान से सटे भारत के सरहदी इलाकों में अपनी साजिशों का ताना बाना बन रहा है। लेकिन हमारे जवानों का जज्बा उनकी कायराना हरकत का माकूल जवाब देने के लिए काफी है। ऐसे में पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा का रेगिस्तान भट्टी की तरह तप रहा है। सुबह होते ही तापमान में तेजी आनी शुरू हो जाती है और दोपहर तक तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ऐसे में थार के रेगिस्तान में आसमान से बरसती आग में बीएसएफ के जवानों का शौर्य देखते ही बनता है। इन जवानों के दिल में जल रही देशभक्ति की आग दुश्मन के हर बदनुमा इरादे को खाक में मिलाने के लिए काफी है। जवानों में जोश बहुत है। इवन 48-50 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे जवान इस भारी गर्मी में भी काफ़ी जोश से जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ओपीस में बैठे हुए हैं, पूरे बॉर्डर के ऊपर निगाह रखते हैं। डोमिनेशन प्रॉपर है, हमारा पूरा अलर्ट, ट्रूप्स अलर्ट है। ड्रैगन यानी चीन एलएसी पर भारतीय जवानों से पिटकर बौखला गया है, जिसके चलते चीन पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान की जमीन पर कोयला संयंत्र की आड़ में अपना फौजी बेड़ा स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान के सिंध में चीन ने पाक फौज के लिए बंकर और थार पार्कर में एयर स्ट्रिप बनाए हैं। ये एयर स्ट्रिप भारतीय सीमा से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध में चीनी इंजीनियर्स ही नहीं, सैनिक भी सीपीईसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा में लगाए गए हैं। दरअसल चीन को पाकिस्तान ने $70 बिलियन के एक प्रोजेक्ट सीपीईसी के तहत सिंध इलाके में पूरी तरीके से खुली छूट दे दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में चीन की आर्मी ने सुरक्षा की आड़ में अपना डेरा डाल दिया। हालांकि पाकिस्तान को इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन भारत की सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान ने चीन की आर्मी को सुरक्षा की आड़ में वहां पर डिप्लॉय कर रखा है। चीन के काले कारनामों की बिसात पश्चिमी सीमा के सिंध सूबे तक बिछ चुकी है। तेल, गैस और कोयला के व्यापारिक कार्य के बहाने चीन ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सामरिक दखल बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सिंध इलाके में करीब 25 साल पहले तेल, गैस और कोयले के काम के साथ चीन ने पाकिस्तान में दखल शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इस इलाके पर चीन ने अपनी पकड़ बना ली। अपनी योजना के तहत चीन ने पश्चिमी सीमा के थार पार्कर इलाके में एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है। इस एयर स्ट्रिप को लेकर 2015-16 में भारत ने ऐतराज जताया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और वाणिज्यिक गतिविधि के लिए जरूरी बताते हुए निर्माण पूरा कर लिया। वैसे चाइना ने जो सीपीईसी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से प्रारंभ किया था, तब से ही खतरा तो हमारे को लग ही रहा था, क्योंकि पाकिस्तान चीन का भारी कर्जदार हो गया है। जैसे चीन कहता है उस इशारे पे पाकिस्तान को चलना ही पड़ता है, और पाकिस्तान हमारा परंपरागत दुश्मन है और चीन दोनों ही हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से चीन का दखल इस सीमा पर बढ़ा है, हमारे लिए नुकसानदायी है। पाकिस्तान में 2014 में शुरू हुआ सीपेक करीब $70 बिलियन का है। ग्वादर बंदरगाह कराची तक आने वाले सीपेक का रास्ता पीओके से होकर जाता है और करीब 2442 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर चीन से पाकिस्तान तक जाता है। इससे 19 मिलियन टन तेल चीन पहुंचेगा। इस कॉरिडोर का एक रास्ता सिंध से भी दिया जा रहा है। ऐसे में सिंध के इलाके में चीन का दखल और बढ़ने की आशंका है। ये कॉरिडोर 2030 तक पूरा होना है। वर्तमान जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, खासतौर पे पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जो बदलाव आए हैं, अगर ये कहें कि चाइना और पाकिस्तान संयुक्त रूप से हमारे लिए एक खतरा है, और इन्हें अगर हमारे खतरे की दृष्टि से देखें तो एक इसे सिंगल यूनिट माना जाए, क्योंकि चाइना का बहुत ही बड़ा निवेश है पाकिस्तान में और पिछले 20 सालों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
तो अगर हम ये कहें कि किसी भी ऐसी परिस्थितियों में कि अगर चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान किसी भी ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान को कोई ख़तरा पहुंचाए, और निस्संदेह पाकिस्तान के अंदर उसके जो निवेश हैं उसकी सुरक्षा और वो सब उसकी प्राथमिकता है, और पाकिस्तान सुरक्षित रहेगा तभी उसका निवेश सुरक्षित रहेगा, तो ये हमारे लिए खतरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन कभी इस बॉर्डर पर युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि वहां की सेना इस रेगिस्तान में खुद को ढाल नहीं पाएगी। चाइना अपना व्यापारिक हित पाकिस्तान के अंदर ज़रूर उसका जो ट्रेड इंटरेस्ट है उसको पूरा कर सकता है, लेकिन इससे हमारे इस बॉर्डर पे कोई खतरा हो ऐसा मुझे लगता नहीं। मगर सिंध में तेल, गैस, कोयला के जरिए पाकिस्तान का दखल इस कदर बढ़ा है कि पाकिस्तान के कराची के विश्वविद्यालयों के साथ ही अब प्राथमिक स्कूलों में चीनी भाषा सिखाने की तैयारी तेज कर दी गई है। चाइना का वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा फुटफॉल अभी पिछले 20 सालों में हुआ है, चाहे वो ग्वादर पोर्ट से लेके हो, चाहे वो कोल माइनिंग से हो, चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, तो वहाँ चाइनीज़ कंपनीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। और इसी के कारण पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर अपने स्कूल और कॉलेजेस में चाइनीज़ को पढ़ना लिखना और उसकी के लिए उन्होंने कोर्सेज शुरू किए हैं जो उनको उन चाइनीज़ कंपनीज में रोज़गार के लिए मददगार हों। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से ड्रैगन पाक को अपने कब्जे में ले रहा है, उसको देखकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ना PLA मेरे ख्याल से इन दौरों में कुछ सपोर्ट कर पाए पाकिस्तान की आर्मी को इंडियन आर्मी के सामने बहुत मुश्किल है। शायद हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा संभव लगता है। इन सब के बीच सरहद पर हमारे जवान सतर्क हैं और वो रेगिस्तान की 50 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी में दुश्मन को मात देने के लिए हर लम्हा किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार है। जो हमारी जो फारदेस्ट पोस्ट हैं, जो OPs हैं, जहाँ पे दिन के टाइम गर्मी बहुत होती है, 48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हम गाड़ी से लड़कों को पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो है हमने हर एक OP के पास में कैंपस दे रखे हैं जिसमें ठंडा पानी दिया जाता है, इसके अलावा छाछ दी जाती है। पाकिस्तान की राजस्थान से लगती सैकड़ों किलोमीटर की सीमा पर चीन के इंजीनियर लगातार कोयला खदान के काम में लगे हुए हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस आड़ में पाकिस्तान की ज़मीन का चीन भारत के लिए गलत उपयोग न कर दें। हालांकि भारत की सीमाएं सीमा सुरक्षा बल के हाथों में पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन चिंता यहाँ बढ़ना लाजमी भी है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।